Hello bhai. Today topic is RSS. So RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. So क्या होता है? जब भी आप देखो पॉलिटिकल न्यूज सुनता हो, राहुल गांधी हमेशा कहते हैं आरएस वाला है, आरएस वाला है. So क्या है आरएस वाला? आरएस बेसिकली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेसिकली सावरकर आइडियोलॉजी पे चलता है. So इसीलिए राहुल गांधी ऑलवेज tells RS wala. So what is the history? So let's start. Before independence, इंडिया इंडिपेंडेंस 1947, जब इंडिपेंडेंस से पहले 1925 में हिंदू सोसाइटी स्टैब्लिश हुआ. सो हिंदू सोसाइटी स्टैब्लिश हुआ. सो ठीक वहाँ समय दिस टाइम ब्रिटिशरा एट्रोसिटी अत्याचार करते एट्रोसिटी अमंग पीपल. सो ब्रिटिश दे अगेंस्ट में 1925 में हिंदू सोसाइटी स्टैब्लिश हुआ है. स्टैब्लिश ब्रिटिश एट्रोसिटी. Now it is a NGO, non-governmental organization. NGO. Now it is NGO. 2025 में जब आएगा वहाँ पर 100 years हो जाएगा इसका. So 2025 में इसका 100 year हो जाएगा. सो बेसिकली आप लोग समझ सकते हो मैं किसका बात कर रहा हूँ. आरएस का. सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. सो दिस इज बेसिकली सावरकर. सो सावरकर का आइडियोलॉजी है. सावरकर का आइडियोलॉजी पर चलता है. सो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. सो सावरकर आइडियोलॉजी हिंदुत्व का ऊपर निर्भर करते हैं. हिंदुत्व पर. सो आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ठीक वैसा समय काम था नेचुरल डिजास्टर सोशल डिजास्टर मदद करा. सो लेट्स डिस्कस ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आरएसएस. सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. 1907 में अनुशीलन समिति. यहाँ पर मेंबर था डॉक्टर हेडकर एंड बाल गंगाधर तिलक. सो यहाँ पर मेंबर था डॉक्टर हेडकर बेसिकली महाराष्ट्र नागपुर का बंदा था. सो डॉक्टर हेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इज एक्सट्रीमिस्ट. In history, there are difference between moderate and extremist. Moderate, नरमपंथी and चरमपंथी. So let's discuss बाद में करेंगे. So डॉक्टर हेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल बाल गंगाधर तिलक था. So यहाँ पर डॉक्टर हेडकर एंड बाल गंगाधर तिलक काम कर रहा था कांग्रेस के लिए. जो कांग्रेस आप कहते हैं ना आरएस वाला कौन है आरएस वाला. सो कांग्रेस डॉक्टर हेडकर पहले काम करते हैं कांग्रेस के लिए. लेकिन 1970 पर यहाँ पर आप देख सकते हो द व्हाइट वन माइट. सो यहाँ पर वॉल मैप. सो ब्रिटिशरा इंग्लैंड जब वो एस्टेब्लिश करते इंडिया पर तब तुर्की में खिलाफत था. वहां पर टोपी पहनने का बान कर दिया था. सो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट चालू हो गया. सो 1907 में खिलाफत मूवमेंट चालू हो गया. सो तुर्की में था खिलाफत मूवमेंट. सो खिलाफत मूवमेंट इसी टाइम
कांग्रेस ने साथ दिया खिलाफत मूवमेंट। सो ब्रिटिश के इंडिपेंडेंस के लिए, सो ब्रिटिश जब इंडिपेंडेंस के लिए खिलाफत के सपोर्ट किया कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस में डॉक्टर हेड का एग्रीमेंट डिसएग्री ছিল। सो डिसएग्री था। सो डॉक्टर हेड का, सो डॉक्टर हेड वर so Dr. Heads were disagree, so he established एक कामरा से शुरू किया। तो एक कामरा 20 पीपल था, कथोपकथन इन स्टोरी 20 पीपल था। इसी कौम में जब बांटते लगा सब 12,000 हो गया। सो डॉक्टर हेडकर ने उन समिति प्रतिष्ठित इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट, इसके बाद जब पब्लिक को अटेंड करने के लिए शाखा इस्टेब्लिश किया। तो शाखा में क्या डॉक्टर हेडकर ट्रेनिंग दिया था, शाखा में ट्रेनिंग दिया, शाखा ट्रेनिंग था शाखा में। तो शाखा में अटेंड करते डॉक्टर हेडकर। यहाँ पर सूर्य नमस्कार, इसके अलावा योगा, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इसके अलावा लाठी ट्रेनिंग दिया था। सो लाठी ट्रेनिंग दिया था। नेक्स्ट, सो 1925 में जब 1925 में महाराष्ट्र यहाँ पर से वन इन मिडिल इंडिया पे पैसे स्प्रेड हो गया। सो आरएसएस। नेक्स्ट, सो आरएस का ऑर्गेनाइज था 11 ब्रांच से, दे आर डिवाइडेड 11 ब्रांच एंड 5 सेटअप अराउंड 57 कंट्री एंड 40,000 अराउंड आरएस मेंबर। So organization setup around 11 ब्रांच। यहाँ पर आप ब्रांच मतलब शाखा, 11 ब्रांच एंड 11 पार्ट, 11 पार्ट, 5 ब्रांच आर डिवाइडेड। इसके अलावा 57 फॉरेन कंट्री 57 कंट्री अराउंड 40,000 पीपल आर एंगेज विथ आरएसएस। सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नेक्स्ट, सो आप देख सकते हो यूपी से उत्तर प्रदेश से प्राय ऑप्टेन 8,000 आरएस का ब्रांच है। इसके अलावा केरला में ऑल इंडिया स्प्रेड। नेक्स्ट, यहाँ पर ब्रांच में प्रभात सूर्य नमस्कार भी ज्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट, सो अभी के दौर में मोहन भगवत आरएस का चीफ है। तो 1940 में जब डॉक्टर हेडवार डायर हो गया, 1940 में जब हेडवार डाइड हो गया, सो डाइड होगा पर नाउ अभी के दौर में मोहन भगवत आरएस का चीफ है। आरएस का चीफ मोहन भगवत। तो आरएसएस बहुत पॉलिटिकल चीज है, एक सोशल सर्विस और एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी। सो ऑलवेज आप हमेशा न्यूज पे देखते हो आरएसएस वाला। सो व्हाट इट इज, सो आरएस का कंट्रीब्यूशन क्या है देश के लिए? सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएसएस? कंट्रीब्यूशन नंबर 1, नेचुरल डिजास्टर। सो नेचुरल डिजास्टर में फ्लड, अर्थक्वेक, यहाँ पर मदद करता है यहाँ पर एनजीओ आरएसएस संघ, सेवा संघ। सो नेचुरल डिजास्टर
डिजास्टर, डिजास्टर। सो नेचुरल डिजास्टर पर। इसके अलावा आरएस ऑपोजिट करता है कास्टिज्म का। सो ऑपोजिट कास्टिज्म, सो ऑपोजिट कास्टिज्म। इसके अलावा कल्चरल ट्रेडिशनल का इंक्रीज करना। सो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल का इंक्रीज करना। नेक्स्ट, जब आजाद होने के बाद इंडिया का टाइम पर राजा हरि सिंह के पास आरएस गया था। सो मदद मांगने की, सो इंडिया में शामिल हो जाए। सो आरएस जब जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। नेक्स्ट, इसके अलावा इंडिया में दादरा नगर हवेली का पोर्तुगीज का भागा आरएस का बहुत योगदान है। तो पोर्तुगीज दादरा नगर हवेली। इसके अलावा 1962 में इंडो चाइना वॉर। सो 1962 में इंडो चाइना वॉर समय समय बहुत काम करते हैं। आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा आर्मी का फैमिली का दखल, इसके अलावा खबर पहचान यहाँ पर। सो 1962 में इंडो चाइना वॉर का टाइम पर। इसके अलावा 1965 में जब इंडो पाक वॉर हुआ तब प्राइम मिनिस्टर था लाल बहादुर शास्त्री, बहुत मदद किया 1965 में वॉर में। 1960 में पाकिस्तान इंडो वॉर। नेक्स्ट, इसके अलावा ओडिशा कोस्टल रीजन जब साइक्लोन हुआ तब मदद किया। साइक्लोन पर मदद का। इसके अलावा आरएस रिसेंटली भूमिकंप हुआ 2015 पर नेपाल का अर्थक्वेक में बहुत मदद किया आरएस। नेक्स्ट, so how आरएस जब पॉलिटिकल, इट इज ए पॉलिटिकल पार्टी कुछ है और इट इज ए डिस्प्यूट ऑलवेज डिस्प्यूट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। सो आरएस एक एनजीओ था, लेकिन इसको आरएस को बैन किया था, गवर्नमेंट ने बैन किया था। सो व्हाट इज द आरएसएस? सो व्हेन आरएसएस बैन, so RSS ban when RSS ban जब गांधी जी को गोडसे ने मारा तब आरएसएस बैन किया। गांधी जी को गोडसे ने मारा तब आरएसएस बैन था। सो 1948 में बैन हो गया था। 1948 में बैन हो गया। नेक्स्ट, इसके अलावा 1972 में जब इमरजेंसी लगा, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था। सो 1972 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था तब बैन किया था आरएसएस के। नेक्स्ट, इसके अलावा जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश के टाइम पर आरएस को बैन किया था। नेक्स्ट, सो आरएसएस एंड पॉलिटिक्स व्हाई हमेशा डिस्प्यूट लगे क्यों? सो पॉलिटिक्स एंड आरएसएस सो 1972 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा था तब आरएस पॉलिटिक्स से सपोर्ट किया। पॉलिटिक्स का ऑपोजिशन था इंदिरा गांधी का। तो 1972 में इमरजेंसी लगा था, जब 1972 पर। इसके अलावा 1989 पे जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन था, 1989 पर जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश था तब पुलिस ने इंटर किया। बाबरी मस्जिद डिमोलिश के टाइम पर आरएस एंट्री किया। यहाँ पर अयोध्या में पॉलिटिक्स ले गया। अयोध्या राम टेम्पल का, राम जन्मस्थली भूमि अयोध्या। नेक्स्ट, इसके अलावा राजीव गांधी का टाइम पर जब सरकार
खतरे में था, उसका सरकार गिर जाएगा, तब आरएसएस का हेल्प मांगा था, लेकिन आरएस को रिजेक्ट कर दिया राजीव गांधी को। राजीव गांधी को बैन किया था। So why RS are controversial? RSS. Number one, RS basically Savarkar ideology based. So हिंदुत्ववाद, हिंदू के आगे रखी। नेक्स्ट, इसके अलावा इसीलिए कंट्रोवर्शियल থাকে, कंट्रोवर्शियल के लिए। तो आरएसएस का मेन मोटिव था, आरएस का ऑब्जेक्टिव नंबर वन हिंदुत्ववाद। नेक्स्ट, इसके अलावा अखंड भारत बेसिकली यहाँ पर इंडिया, तो बांग्लादेश यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर, अफगानिस्तान ईरान तक जब गया था, तब से अखंड भारत आरएस का ऑब्जेक्टिव था, ये है। सो अखंड भारत। नेक्स्ट, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। सो मनुष्यत्वबोध, सो मानवतावाद। सो यहाँ पर इंटेग्रल ह्यूमनिज्म बात किया आरएसएस। सो फेमस आरएस से आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया है फेमस पॉलिटिशियन, our प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी आरएस से आया, आरएसएस से आया। इसके अलावा आप देख सकते हो अमित शाह आरएस से आया, अमित शाह। लाल कृष्ण आडवाणी। इसके अलावा लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी सर, वाजपेयी सर।